नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों बीजेपी में काफी मारामारी देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेता भागम भाग नजर आ रहे हैं क्योंकि सियासी जो गलियारे हैं उनमें काफी उथल पुथल मची है, उठापटक देखने को मिल रही है। इसी बीच आज हरियाणा प्रदेश में भाजपा के दो बड़े उन नेताओं को लेकर चर्चा करेंगे जिनको बीजेपी आज भी अपना नहीं मानती है, जिनको बीजेपी एक दुश्मन की निगाह से देखती है, जिन पर बीजेपी की नजर एक दुश्मन की भांति ही हमेशा गड़ी रहती है, जमी रहती है। दोनों नेताओं में से एक नेता ऐसा है जो भाजपा में दशकों से टिका हुआ है और जो अक्सर यह दावा ठोकता है कि बीजेपी की लगातार 3 बार हरियाणा प्रदेश में जो सरकार बनी है उसकी जीत में उस नेता के जन समर्थन का सबसे बड़ा हाथ रहा है। यानी कि सरकार में सबसे बड़ी भागीदारी बनाने में सबसे बड़ी भागीदारी उसी नेता की रही है। तो दूसरा नेता ऐसा है जो कई साल से भाजपा में टिका हुआ है, कई मौकों पर बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी भी साबित कर चुका है, लेकिन अब भी उस नेता के ऊपर बीजेपी की नजरों में कोई भी भरोसा नहीं है। बीजेपी उस नेता की वफादारी पर अब भी सवालिया निशान लगाए बैठी है। आज दोनों नेताओं को लेकर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने से पहले आपको उन नेताओं का नाम भी बताते हैं। एक नेता राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी में लगातार तीसरी बार सांसद बने तो साथ ही केंद्रीय मंत्री भी लगातार बनते आ रहे हैं। अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा के कद्दावर नेता हैं जिनके पास अच्छा खासा जन समर्थन है और राव इंद्रजीत सिंह के दम पर बीजेपी ने इस बार भी यानी कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी 11 सीटों में से 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की, कामयाबी हासिल की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी के लिए सबसे किफायती, लाभदायक और फायदेमंद नेता साबित हुए हैं, लेकिन बीजेपी आज भी उनको लगातार 3 बार सरकार बनने के बाद भी राव इंद्रजीत सिंह को एक दुश्मन नेता के रूप में देखती है, एक दुश्मन नेता के रूप में उनकी नब्ज टटोलने का काम करती है। क्योंकि बीजेपी को यह लगता है, बीजेपी को अक्सर यह महसूस होता है कि राव इंद्रजीत सिंह कभी भी भाजपा के लिए वफादार नहीं बन सकते। वो कद्दावर नेता हैं और अपने इसी कद्दावर ओहदे को लेकर, अपने इसी जन समर्थन को लेकर वो समय समय पर बीजेपी से भिड़ने का काम करते हैं। वो कभी भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटते और जब भी कोई बात कहनी होती है तो बीजेपी सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात कहते हैं, बिना रुके, बिना झुके और बिना घबराए। और यही बड़ी वजह है कि बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को अपने भाजपा नेता के रूप में कभी नहीं देखती। राव इंद्रजीत सिंह को एक बागी नेता के रूप में बीजेपी अक्सर देखती है। यानी कि बीजेपी की नजरों में राव इंद्रजीत सिंह की छवि बागी नेता के रूप में है। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री नायब सैनी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच काफी जो है विवाद देखने को मिला रेवाड़ी रैली में, जहां राव इंद्रजीत सिंह ने यह बात कही कि अहिरवाल इस क्षेत्र ने जो है बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, तो हमारी मांगों पर काम होना चाहिए, हमें तवज्जो मिलनी चाहिए। तो वही नायब सैनी ने इस बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि सरकार किसी जाति विशेष के नहीं, पूरे हरियाणा की है। जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह और नायब सैनी में भी, यानी कि जो नए मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के उनमें भी ठन चुकी है। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है कि हरियाणा प्रदेश में चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, राव इंद्रजीत सिंह की किसी भी मुख्यमंत्री से नहीं जमती, राव इंद्रजीत सिंह की किसी भी मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनती है। और यही बड़ी वजह है कि लोगों ने यह अनुमान लगाया था कि राव इंद्रजीत सिंह और नायब सैनी में भी अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और उसी को देखते हुए अब यह बात कही जा सकती है कि बीजेपी शुरुआत से ही राव इंद्रजीत सिंह को लेकर एक अलग ही प्लान पर काम करती रही है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने अनेक प्रयास किए, अनेक कोशिशें की, अनेक जो है योजनाएं बनाई ताकि किसी ना किसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह का जो कद है, राव इंद्रजीत सिंह का जो रुतबा और दबदबा अहिरवाल क्षेत्र में है उसको कम किया जा सके। राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक जड़ें जो मजबूती से जमीन में गड़ी हुई हैं उनको खोखला किया जा सके। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने अपने कई प्यादे सेट किए, अपने कई प्यादों को इस काम पर लगाया, सभी नाकाम रहे, हर योजना विफल रही। इसके बाद अब भी लगातार बीजेपी ये प्रयास करती है कि
राव इंद्रजीत सिंह को किसी भी काम का श्रेय ना मिले, राव इंद्रजीत सिंह को किसी भी रूप में डायरेक्ट तवज्जो ना मिले, जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच लगातार वाद विवाद चलता रहता है। खैर, राव इंद्रजीत सिंह जिन पर बीजेपी ने कभी भरोसा नहीं किया और अब भी जो है लगातार बीजेपी उनको नजरअंदाज करती रहती है, उनको किनारे लगाने के प्लान पर काम करती रहती है। राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा में आए 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी अब भी उनको अपना वफादार नहीं मानती। बीजेपी को यह अंदाजा और अंदेशा बना रहता है कि राव इंद्रजीत सिंह को अगर कांग्रेस पार्टी सामने से कहती है कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप पाला बदल लीजिए, कांग्रेस में आ जाइए, तो राव इंद्रजीत सिंह झट से तैयार हो जाएंगे और वो पलटी मार सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। इसलिए बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह पर भरोसा नहीं करती, राव इंद्रजीत सिंह को बागी नेता के रूप में, दुश्मन नेता के रूप में देखती है। खैर, दूसरे नेता की बात की जाए तो नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई जो अपने पिता हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल यानी कि भजनलाल बिश्नोई की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम लंबे अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल भाजपा में आने के बाद उनकी जो पारिवारिक राजनीति है उस पर पूर्ण विराम लग गया है, ग्रहण सा लग गया। आपने देखा होगा कि कुलदीप बिश्नोई जिनके पास बीजेपी में ना कोई पद है, ना कोई ओहदा है, ना उनका कोई कद बीजेपी में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पास कोई जिम्मेवारी भी नहीं है। साथ ही साथ 2024 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी के तौर पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई भी चुनाव हार गए, यानी कि एक तरीके से कुलदीप बिश्नोई पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है जब से वो भाजपा में आए हैं। खैर, इसी बीच एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के प्रति अपनी वफादारी समय समय पर साबित की है। राजस्थान में जब चुनाव हुए वहां पर कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र में भाजपा को जीत दिलवाने में मदद की। हरियाणा प्रदेश के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों चुनावों में कई सीटों पर मदद करने का काम किया, लेकिन बावजूद इसके विपरीत जो है कुलदीप बिश्नोई को फल मिला। यानी कि कुलदीप बिश्नोई अनुमान लगा रहे थे कि उनको उनकी मेहनत का फल मिलेगा और वो किसी बड़े पद पर बैठ जाएंगे, बड़ी कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे, उनको बीजेपी बड़ा सम्मान देने का काम करेगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा, हुआ इसके विपरीत। और कुलदीप बिश्नोई को ना चुनाव लड़ने का मौका मिला, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, वो राज्यसभा जाना चाहते थे, 3 मौकों पर भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज किया, जबकि कुलदीप बिश्नोई के काफी समय बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने वाली किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बना दिया गया और उनकी बेटी को टिकट देकर विधायक बनने के बाद हरियाणा कैबिनेट के अंदर यानी कि मंत्रिमंडल के अंदर शामिल कर लिया गया, सिंचाई मंत्री बना दिया गया, जो कि कुलदीप बिश्नोई के जले पर नमक छिड़कने का काम एक तरीके से कहा जा सकता है। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई को भाजपा से जो उम्मीदें थी वो टूटती हुई, बिखरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अनेक मौकों पर, लगभग 5 से 6 बड़े मौकों पर भाजपा की तरफ से तोड़कर फेंके गए हैं, नजरअंदाज किए गए हैं, उनको तवज्जो नहीं दी गई, या फिर यूं कहे कि कुलदीप बिश्नोई सामने खड़े थे लेकिन बीजेपी ने ना उन पर भरोसा किया, ना उनकी तरफ देखने की कोशिश की। अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई जो बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं, बीजेपी में रहकर बीजेपी के अनुसार काम करने का काम कर रहे हैं, बीजेपी के वफादार बने रहने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुलदीप बिश्नोई की वफादारी पर सवालिया निशान समय समय पर लगा देती है। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी अब भी अपने दुश्मन नेता के रूप में देखती है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर बीजेपी का मानना है कि जो कुलदीप बिश्नोई इन दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश के भ्रमण पर निकले हैं और अपनी जो पुरानी पार्टी थी चौधरी भजनलाल के समय की, उस पार्टी से जुड़े हुए वर्करों से, कार्यकर्ताओं से मिलने का काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी ने अंदाजा लगाया है कि फिलहाल कुलदीप बिश्नोई भी राव इंद्रजीत सिंह की तरह हरियाणा प्रदेश के हर कोने में थोड़ा बहुत ही क्यों ना हो लेकिन जनाधार रखते हैं, जिस वजह से वो कभी भी बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। और यही बड़ी वजह है कि कुलदीप बिश्नोई को ना कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही, ना कोई बड़ा पद दिया जा रहा, ना किसी कुर्सी पर बिठाया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई से लगातार भाजपा
लांबा उठक बैठक करवा रही है और उठक बैठक करवाने के बाद भी उन्होंने जो पसीना भाजपा के लिए बहाया उसका कोई फल उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति पर भी पूर्ण विराम और ग्रहण लगाने का काम बीजेपी ने कर दिया है। फिलहाल कुलदीप बिश्नोई सक्रिय राजनीति से दूर है, क्योंकि ना वो किसी कुर्सी पर काबिज हैं, ना उनकी धर्मपत्नी किसी कुर्सी पर काबिज है और ना ही उनका बेटा किसी कुर्सी पर काबिज है। सभी चुनाव में हार का सामना करके और अब जो है चुपचाप घर बैठे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई, जिनको भाजपा में रहकर सिर्फ एक मौका चाहिए था, वो मौका नहीं मिला। बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई के बाद कांग्रेस से भाजपा में आने वाली किरण चौधरी पर मन खोलकर, दिल खोलकर भरोसा किया, लेकिन आज भी कई साल बीत जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और इसीलिए हमने शुरुआत में बोला था कि बीजेपी दो नेताओं को शुरुआत से ही नजरअंदाज करती रही है। उन दो नेताओं को शुरुआत से ही दुश्मन नेता और बागी नेता के रूप में देखती रही है। एक नेता को कई साल भाजपा में हो चुके हैं, बीजेपी के वफादार रहने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए दिल खोलकर काम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। दूसरी तरफ एक नेता को बीजेपी में 1 दशक से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब भी बीजेपी उस नेता को अपना नेता नहीं मानती है, अब भी इन दोनों नेताओं को नहीं अपना रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी की इस योजना को लेकर, इस प्लानिंग को लेकर और इस तरीके के मंथन को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।